श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ वैशाख मास में सुनी जाने वाली पौराणिक एवं पवित्र कथा। तो चलिए दोस्तों आज की कथा शुरू की जाए। दोस्तों एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपके बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहे कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खजूरी का 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खजूरी के पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। दोस्तों यमराज कहते हैं कि ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्य के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी। परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे न प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और न धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामिनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहबस राजा को अधर्म से नहीं रोकता वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों का अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। इस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। कश्यप बोले कि राजन मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से मुक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु के आज्ञा में रहे। गुरु के आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी और सौख्य को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मण को तृप्त नहीं किया
भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपने विद्या, तपस्या, त्याग, नीति और विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाते हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। राजा, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्य के जीवन का विलास जल की उताल तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है, जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म की कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन छीन हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह, ये सब पराये है, अनित्य है, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवस्था पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान और न खाने योग्य अन्न, न पानी, न राह खर्च और न राह बताने वाला कोई गुरु ही है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अतः तुम आलस्य से छोड़कर वेदों और स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिया विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने बस में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वो राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़चेता राजाओं की संपत्ति उनके आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। व्यसन व दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते, रुकते, जागते, सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता, वो जीते जी मरे तुल्य है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण स्थिर एवं व्यवहारिक मुक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक के भांति चपल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। राजा धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुष की बुद्धि का सहारा ले परा बुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी चित्त को बस में करना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैरों को चलाना, देशांतर में जाना, शरीर से क्लेश उठाना और तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद प्राप्ति में सहायक नहीं कर सकते। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही यह पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों में प्रवृत्त हुए चित्त को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उससे विद्वान सूर्योदय के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं।
कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्धत रहते हैं। राजा काम बड़ा बलवान है, वो शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। श्रेय के अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं बोलना चाहिए, अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजा जो वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इस निश्चित विषय की ओर से नहीं हटता। हाय, ये कितने शोक की बात है। पृथ्वीनाथ इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई। अब भी तो अपने हित साधना में लगो। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारा भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्य द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप है, उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वदा नष्ट कर डालता है। इसीलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजा, मनुष्य वैशाख मास के विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के लिए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाछने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिक मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मन धुल जाता है। राजा ने कहा कि सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से भी नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण और दूर व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया। विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्य को हर्ष प्रदान करने वाला, उनके पाप को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्बल माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाला सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है, और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितने खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस से आस्वादन सुख में ही फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरा मन का कैसा मोह है, जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपने वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। कश्यप जी बोले कि राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जरूरत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों और श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजा, इस समय तुम्हारा मन
धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें बैसाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से बैसाख मास के स्नान दान और पूजन कराया। शास्त्र में बैसाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी उसका पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माघ मास का जो विधान उन्होंने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ ने प्रातः काल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। यमराज कहते हैं कि ब्राह्मण तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि करी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, अतः उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुँचे। विष्णु दूतों ने ये राजा धर्मात्मा है यूँ कहकर मेरे सेवक को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बैठाकर वे वैकुंठ लोक में ले गए। बैसाख मास में प्रातः काल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नरकीय जीवों का आर्तनाद सुना। कढ़ा में डालकर ओटाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले कि जीवों के कढ़ाने की यह भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है, इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। विष्णु दूत बोले कि जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन है, वे तामिस्त्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं। वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है। उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं। उनको आरे से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त के दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खिलते हुए तेल में उठाए जाते हैं, कहीं उन पर मूछलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन तो कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक है, जहाँ सरपत्र वन है, शिलापात का स्थान है, जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं तथा वहाँ के समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के, खौलते हुए तेल के, मैदा के, तपे हुए स्तंभ के तथा कुछ सालमली नाम के भी नरक है। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक है। कहीं तपी हुई बेतरनी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड है। उन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में है। वहाँ के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं। इसी के कारण उन्हें असी पत्रवन कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग के लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते हैं और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार के शास्त्र विरोधी कर्म करने वाले पापी जीव कहराते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वो दुख ही देने वाले होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विशेष सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाले होते हैं। राजेंद्र, तुमने बैसाख मास में प्रातः स्नान किया है। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से आप ये नरकवर्ती जीव कहलाना छोड़कर चुप हो गए हैं
पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज कहते हैं, करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की उपयुक्त बात सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुष का हृदय मक्खन के समान होता है, जैसे नवनीत आग की आग पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो उठता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा, राजा बोले कि इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरे समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर ना कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से यह जीव सुखी हुए है तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष के भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं वे ही पुण्यात्मा है। संसार में वे ही संत है जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है वह स्वर्ग भी नरक के ही समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। दूत बोले कि राजा, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया, मनुष्य का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया, वे ही परलोक में आने पर घोर नरक में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी व्यवहार में निंदित, दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी है, वे ही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरों का हृदय विदीर्ण कर डालते हैं, जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, वे नरक में पकाए जाते हैं। महाभाग भोपाल, आओ अब भगवान के धाम को चले। तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा कि विष्णु दूतगण, यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ तो इस महाभयंकर यत्न मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया तथा इस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा? आप लोग मेरे इस संशय का निवारण करें। दूत बोले कि राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसीलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान अथवा यज्ञ विशिष्ट अन्न का भोजन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्त वत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्य का सार है। केवल एक ही पुण्य से श्री विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। नरेश्वर, जैसे एक ही चिंगारी पर जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख में प्रातः स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख में शास्त्रोक्त नियम से युक्त होकर स्नान करता है, वो हरि भक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यमराज कहते हैं कि ब्राह्मण, तब दया सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा कि साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाए और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले
कि राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारा संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान दान, जप, होम, तप और देव पूजन आदि कर्म किए हैं, वे अक्षय फल देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं और एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो, तो यह वैशाख मास ही महान है। राजा, वैशाख मास के एक दिन का भी जो पुण्य है, वो तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण ही धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखी प्राणियों का दुख से उद्धार करता है, वही संसार में पुण्यात्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। वीर, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर 3 वर प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्ग को चली जाए। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता। सौम्य, तुम्हारी बुद्धि, दया एवं दान में दृढ़ है। इसे देखकर हम लोग को भी उत्साह होता है। राजा, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो आप बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख से दग्ध करने वाला है। विष्णु दूतों के योग कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया। वैशाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनके स्तुति करने लगा। वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। द्विश्रेष्ठ, यह वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्मा यह थोड़े में बतलाया गया है। यह धन, यश, आयु और परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्मा अंतःकरण से शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का संवाद सुनने, पढ़ने और विधि पूर्वक अनुवादन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त कलेशों का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया ही, दूसरों से भी करवाया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्यमय स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो व्यक्ति एकचित होकर वैशाख मास के महात्म्य का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। दोस्तों, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो हर रोज तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत के दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी,
लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस का बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले एक बहुत ही पुराना गांव था। उस गांव में एक महिला रहा करती थी। वह महिला बहुत गरीब थी। वह बहुत ही मुश्किल से अपने घर का लालन पोषण किया करती थी। उस महिला के एक लड़का और एक लड़की थी। महिला अपने बच्चों से बहुत प्रेम किया करती थी। उसने अपने बच्चे की हर जरूरतों को पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत किया करती थी। उसके बच्चे भी अपने माँ से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उस महिला के दोनों बच्चे बड़े हो गए। वह महिला भी वक्त के साथ साथ बुजुर्ग हो गई। तभी एक दिन उस महिला ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन की उम्र शादी करने की हो गई है। अब तुम कोई अच्छा सा लड़का जिसका परिवार अच्छा हो ढूंढकर अपनी बहन का विवाह कर दो। पर एक बात याद रहे कि वह एकदम तुम्हारा जैसा हो। जैसे तुम अपनी बहन को खूब प्यार करते हो वैसे वह भी तुम्हारे जैसा होना चाहिए। उसी को अपने बहन के लिए ढूंढना। और यह तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बताए हुए लड़के से ही अपने बहन का विवाह कराओगे। उस महिला के बेटे ने अपने माँ से वादा किया कि मैं आपके बताए हुए हर एक चीज का पालन करूंगा। जिसके बाद वह लड़का अपनी बहन के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों तक उसने लड़के की तलाश की, लेकिन उसको कोई लड़का नहीं मिला जैसा उसके माँ ने उसे बोला था। एक दिन माँ की तबीयत अचानक से ज्यादा बिगड़ जाने के कारण उसके माँ का निधन हो गया। अपनी माँ का अंतिम संस्कार खूब धूमधाम से और पूरे रीति रिवाजों के साथ किया। माँ के गुजर जाने के बाद अब भाई और बहन अकेले हो गए। भाई पर अपनी बहन की शादी करने का पूरी जिम्मेदारी आ गया और उसने अपने माँ को भी वचन दिया था कि माँ के बताए हुए लड़के से ही शादी करवाएगा। इसके बाद में एक बार फिर से अपने बहन के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद भी उसको अपने माँ के बताए एक भी गुड़ का लड़का नहीं मिलता है। इसके बाद वह लड़का हार मानकर अपने घर चला जाता है और दुखी हो जाता है कि मैंने माँ को वचन दिया है और मैं उस वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद वह एक कमरे में जाकर अकेले बैठ जाता है। तभी अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं ही अपने बहन से शादी कर लूं, क्योंकि माँ ने बोला था कि मेरे जैसा लड़का ही होना चाहिए जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करे, जिससे माँ को दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा और बहन की शादी भी हो जाएगी। जिसके बाद वह लड़का अपने बहन के साथ शादी करने के लिए वह बाजार जाकर शादी की सारी सामग्री, चुनरी और बहुत सारी शादी में योग्य होने वाली सारी वस्तुएं ले जाता है। जिसको देखकर उसकी बहन उससे पूछती है कि भैया यह सब क्या है और तुम यह किसके शादी का सामान लेकर आए हो। जिसके बाद उसका भाई उसको बताता है कि तुम्हारा शादी के लिए मैं यह सब सामग्री लेकर आया हूँ। जिसके बाद उसकी बहन अपने भाई से पूछती है कि किससे शादी करवा रहे हो मेरी, अभी तो कोई शादी के लिए रिश्ता लेकर घर भी नहीं आया है। जिसके बाद उसका भाई वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। तभी उसकी बहन किसी काम से बाहर निकलती है। तभी गांव में रहने वाले कुछ लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारा भाई खुद तुमसे शादी करने के लिए शादी की व्यवस्था कर रहा है। जैसे ही उसके बहन को यह बात पता लगती है कि मेरा भाई ही मेरे से शादी करने जा रहा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद उसकी बहन तुरंत भागकर अपने भाई के पास जाती है और इस बात को अपने भाई से पूछती है कि बाहर जो सभी लोग बात कर रहे हैं क्या वो सच है।
अपने बहन के पूछने पर भी उसका भाई कोई उत्तर नहीं देता है। अपने भाई की चुप्पी को देखकर वह समझ जाती है कि यह मेरे साथ ही शादी करने की योजना बना रहा है। जिसके बाद उसकी बहन एक लोटे में जल, चुनरी और चप्पल लेकर जंगल की ओर भाग जाती है। तभी वहाँ पर कुछ गाय चराने वाले व्यक्ति मिलते हैं जो उसके बहन से पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन बहन कोई उत्तर नहीं देती है और जंगल के अंदर चली जाती है। जंगल में बीचों बीच पहुंचकर वह जोरों से धरती माता को आवाज देती है और उनका आह्वान करती है कि हे धरती माता, मुझे बचा लो, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जिसके बाद वो धरती माता से कहती है कि आप मुझे अपने गोद में बैठा कर ले चलो। जिसके बाद थोड़ी देर में धरती बीच से फट जाती है और उसमें से धरती माता निकलती है। उसको अपने गोद में बैठाकर धरती के अंदर ले जाने लगती है। तभी उसका भाई दौड़ता हुआ जंगल की तरफ आ जाता है और गाय चराने वाले व्यक्ति से पूछता है, क्या तुमने मेरी बहन को देखा है? तब वे लोग बताते हैं कि तुम्हारी बहन जंगल के अंदर गई है। जैसे ही उसका भाई जंगल में उस जगह पर जाता है जहाँ पर धरती माता उसके बहन को लेकर धरती के अंदर जा रही होती है, उसको सिर्फ अपनी बहन के बाल नजर आते हैं और वह दौड़कर तुरंत जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धरती माता उसके बहन को धरती के अंदर ले जा चुकी होती है, जिसको देखकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगता है और अपने किए पर शर्मिंदा होने लगता है। तभी उसका भाई चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा था, लेकिन मैंने अपने माँ के दिए हुए आदेश का ही पालन कर रहा था। लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि धरती माता तो उसके बहन को ले जा चुकी होती है। वो अपना सिर पीटता रह जाता है और तभी से ही सभी औरतें धरती माता की पूजा करना शुरू कर देती है और उनकी कहानी सुनती है। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत की पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। दोस्तों, ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पार पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पार पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने की घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारे नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोस्त अपने सिर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पार पड़ गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम।
सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तो दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसा कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोट हो राम, साल दुसाला ओट हो राम। साल दुसाला और हो राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा से आँच देना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले की भी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 2 सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता बर पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्म राज्य की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू के काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियां वृद्ध हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूध मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वह जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी।
उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे 1.25 का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले कि ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर जाते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। 1.25 के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर करी वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, ओंकार भरने वाले और पूरे परिवार पर कृपा करना। दोस्तों, गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है, इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं, किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है, और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे व बुरे कर्म को भोगना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, कृपया बताइए कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है, उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया यह बताएं कि वे कौन सा कर्म है जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे संसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माला पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, संसारिक माया मोह से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित हर लेती है। मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे भस्म किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? श्री भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होती है। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई बैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले बैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तब अथवा बैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा बैरागी बनने मात्र से जीव मेरे कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव,
प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है। कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला व्यक्ति पत्नी हानि का दुख उठाता है, उसी प्रकार किसी की धरोहर को न लौटाने वाले का पुत्र अल्प आयु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीर्यहीन होता है। यह सब भयंकर पाप है जो स्त्री पुरुष एकांकी भोगते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे दयानिधे, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई सौभाग्य काक्षिणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला, भोजन बनाकर पंच कवल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूकर की योनि प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था। श्री भगवान कहते हैं कि उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है। सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्य से मिलता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं, गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। अर्जुन कहते हैं कि हे दयानिधे, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इसे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्यामोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसे संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंडवायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करें। श्री भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नैसे व्यसनों में रत रहने वाला क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य में डूबे, दारिद्र्य, शील संयम रहित, खंडवायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं, पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता और ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन कहते हैं कि हे जगत गुरु, कृपया करके गुरु दीक्षा के विषय में कुछ बताइए। श्री भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पाप, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो इस भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप धारण करे। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगाजल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधक की साधना निष्फल रहती है।
ऐसा व्यक्ति कुकुर, सूकर, गर्दभ, काक आदि योनियों को पाता है। वो अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक, साधनशील, व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। इति संपूर्ण गर्भ गीता यही समाप्त होता है।